Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Nana. So yeah, this video is for our class 10 students. SH मैं जब तुम्हारे लाइक इस टाइम में मैं जब थी ना, मैंने ऐसे वीडियोस इग्नोर किए थे, बट तुम नहीं करोगे। देखो, पहली बात, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है गाइस। तुम पता लाइक मुझे ऐसा सुनने को आ रहा है कि मिड ऑफ अप्रैल में आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। आई डोंट नो, बट मैंने ऐसे सुना है। आई डोंट नो दैट दे वर आर रूमर्स और व्हाट, बट ऐसा मुझे सुनने को आ रहा है। तो लाइक प्रिपेयर हो ना उस चीज़ के लिए। इसलिए तो देखो, पहली बात तो ये कि रिज़ल्ट, भाई मैं जनरल बता रही हूँ तुम्हें, मेरा रिज़ल्ट वाला डे मैं ज़िंदगी में नहीं, आई कांट फॉरगॉट इट। मेरे रिज़ल्ट वाले दिन मैंने कोई रिएक्शन वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मैंने यूट्यूब चैनल पहले बस एवे खोल लिया था, बट नाउ आई लव मेकिंग वीडियोज़। मैं सो या मैं तुम बता रही हूँ उस टाइम, इसलिए मेरे पास कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है मेरे पास मेरे रिजल्ट डे का। बट आई होप, मैं तुम पता एक चीज़ अपना रिजल्ट डे का जो लाइक अपने रिजल्ट को देखो ना, वो कहते हैं क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि बाद में तुम्हें वो सब देखे हंसी ज़रूर आएगी। बट या देखो, मैं ऐसे कुछ तो हुआ नहीं है मेरे साथ कि मैं लाइक ऐसे कुछ मैं बहुत नहीं हूँ मैं तुम्हें सिखा सकूँ या बता सकूँ, बट हाँ मैं अपनी स्टोरी तुम्हें ज़रूर शेयर कर सकती हूँ जिससे तुम सीख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो this is back in 2025 when our result is going to come. As I told you, as you know कि जो हमारे पेपर खत्म हुए 18 मार्च को हुए थे, फिर उसके बाद अप्रैल तक तो परचम वगैरह चला पूरा मार्च, और फिर अप्रैल में परचम वगैरह चला था। तो तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं मिला है तुम्हें। हमारे पे क्या था कि 18 के बाद पूरा मार्च और फिर पूरा अप्रैल और 13 के मई, लाइक मई में तो ऑफकोर्स स्ट्रेस होने लगा था, बट पूरा अप्रैल एंड हाफ ऑफ मार्च हमारे पास पूरा चिल करने के लिए था। तो हमने ऑफकोर्स चिल किया एंड मिड ऑफ अप्रैल फिर टेंशन ली। तुम्हारे पास वो चीज़ भी नहीं है कि तुम चिल करो या स्ट्रेस लो। फर्स्ट टाइम गेटिंग नर्वस वाइल मेकिंग वीडियो, आई डोंट नो व्हाई। सो तुम्हारे पास तो वो टाइम ही नहीं है। और तो मैं तुम्हें बताई तुम्हें करना क्या है। यार देखो, थोड़ा सा मेरे वर्ड्स फवल्स हो रहे हैं, मुझे पता है, इवन आई डोंट नो क्यों हो रहा है ये। मैं तुम्हें बताई ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पता है, मैं इतनी वीडियोस डाल चुकी हूँ, कभी किसी वीडियो में इतनी नर्वस नहीं हुई, पता नहीं क्यों हो रही हूँ मैं नर्वस, आई डोंट नो। सो ठीक है, लेट इट बी। तो हमारे टाइम पे था, तो हमने मिड ऑफ अप्रैल तक तो मस्त इन्जॉय किया, फिर उसके बाद स्ट्रेस लिया। तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है कि तुम इन्जॉय भी कर लो, स्ट्रेस भी ले लो, तो ऑफकोर्स तुम इन्जॉय करोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि अब तो तुमने दे दिया ना एग्ज़ाम, तब तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मैंने लाइक अप्रैल तक जैसे तैसे कट गया, टेंशन लेते लेते। अब तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, हमारे टाइम पे क्या हो रहा था कि डेट्स आ रही थी कि इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आया। इट केम ऑन 13th of May। सो हमारे टाइम में ना जैसे अप्रैल में भी डेट्स थी, तो अप्रैल जैसे तैसे कट गया हमारा। बट जब 1st of May शुरू हुआ, उस टाइम इतना कंफर्म था कि इस महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फॉर श्योर आ जाएगा। ऑफ कोर्स क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा जाए तो मई में ही रिजल्ट आता था, 15 of May के पहले। तो हमारे टाइम पे भी डेट्स कैसे आई मुझे आज भी याद है। 3rd of May, 5th of May, 7th of May, 10th of May, नहीं 10th नहीं, 11th of May एंड 13th of May। लाइक एक साथ डेट नहीं आई थी, पहले 3rd of May आई। जब 1st of May था, 3rd of May आई, 3rd of May निकल गया। लाइक मैं तुम्हें बता रही हूँ, मई जब शुरू हुआ था ना, तो ऐसा था कि हाँ इस साल इस मंथ में रिजल्ट आ जाएगा, फबलिंग अलॉट गाइस। तो ठीक है, अब 3rd of May गई, फिर आई डेट 5th of May, 5th of May गई, फिर आई डेट 7th of May, 7th of May गई, 11th of May गई। अब 12th of May रात को क्योंकि मैं तुम्हें बता रही 13th of May को हमारे सीनियर्स का भी रिजल्ट आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली 98 और 97% श्योर थे कि हमारा रिजल्ट भी 13th of May को आ जाएगा। ठीक है, मैं रात को मम्मा से बोली, मम्मी कल ना शायद हमारा रिजल्ट आ जाए। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन ना सिर्फ 2 प्रकार मेजर जो डिवीज़न होता है बच्चों का, वो 2 प्रकार का था। एक वो जो हैप्पी हैं, एक वो जिन सैड है। लेकिन एक जो अच्छे मार्क्स आए हैं जिनके, और एक जिनके बुरे आए। अब जो वो बुरे आए हैं ना, 2 पार्टीशन हो जाता है। उन बच्चों में भी 2 प्रकार के होते हैं, लाइक एक एक्चुअल जिनके बुरे आए हैं, और एक वो बच्चे जिनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, जस्ट लाइक मी। तो ये ऐसे मेजर 2 पार्टीशन होता है, उसमें जो बुरे मार्क्स वाले उसमें 2 पार्टीशन होते हैं कि जिसके एक्चुअल में बुरे आए और एक जो जिनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हो। ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम दैट सेकंड वन, जिसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई थी। अब 12th of May को मैं सोई एंड मम्मा से मैंने बोला, मम्मी कल शायद हमारा रिजल्ट आ जाए, 98% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए, 2% नहीं थी, क्योंकि डेट्स बहुत आ रही थी बट नहीं हो पा रहा था रिजल्ट। सो अब 13th of May को मैं सुबह नहा धो के बस पूजा करके बैठी ही थी।
नोटिस कि मैं नहा धो के आई थी, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ नहीं किया था, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि कई जगह होता है ना कि इंसान ब्रेकफास्ट नहाने से पहले करता है, बट मैं नहाने के बाद ही कुछ भी खाती हूँ। तो मैंने कुछ नहीं खाया था, बस पूजा करके मैं बैठी हुई थी। माई बेस्ट फ्रेंड कॉल मी, लाइक शी कॉल मी एंड सेड कि प्रो 12th का रिजल्ट आ गया है। अब तुम सोचो मैंने 12th का बोला, तो देखो तुम्हें तो ऑफकोर्स तुम्हें पता होगा, तो क्या होता है कि जब 12th का रिजल्ट आता है उसके 2 और 3 आवर्स बाद 10th का ही रिजल्ट आता है। तो इतना कन्फर्म था, उसने कॉल किया कि ब्रो 12th का रिजल्ट आ गया। अब उस पॉइंट में इतना तो कन्फर्म हो गया कि रिजल्ट हमारा आज ही आने वाला है। अब उसने बोला एंड मैं नीचे गया, मैंने लैपटॉप वगैरह में खोल के देखा, सो या जनरल 12th का रिजल्ट आ चुका था। अब उस पॉइंट में इतनी श्योर थी मैं कि आज ही 10th का रिजल्ट भी आएगा। सो अब यूट्यूब वगैरह में जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि यूट्यूब में बहुत सारी लाइव्स चलती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, कि तुम अपना रोल नंबर दो, हम तुम्हारा रिजल्ट लाइव दिखाएंगे तुम्हें। तो ऐसी लाइव्स चलती हैं। तो मैंने नहीं डाला कोई अपना रोल नंबर, बस मैं लाइव्स को देख रही थी कि जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ पे तुरंत अपडेट दी जाएगी। एंड एग्जैक्टली वॉट इट हैपन दैट डे। मैं मम्मी ने एज आई टोल्ड यू कि मैं कुछ नहीं खाया था, तो मम्मी बोला जाके ऊपर कुछ खा ले। एंड मैं ऊपर आई थी, फ्रूट्स लेके गई हूँ नीचे, एंड 10th का रिजल्ट आ गया। आज मैं इतना नॉर्मली बैठ के बता रही हूँ, बट इवन दो आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, क्योंकि मुझे वो डे बहुत अच्छे से याद है एंड आई कैन फील दैट इमोशन राइट नाउ ऑल्सो। आई थिंक इसलिए शायद मैं नर्वस फील कर रही हूँ आज। तो अब आया रिजल्ट, ऑफ कोर्स वेबसाइट को तो क्रैश होने ही था, तो हमने डिजी लॉकर में देखा रिजल्ट। मुझे मेरा रोल नंबर मुँह ज़बानी आता, अब आई एम जनरली फबलिंग, तो मुझे मेरा रोल नंबर मुँह ज़बानी आता। मैंने पता फटाफट अपने रोल नंबर डाला एंड रिजल्ट केम। अब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, आई स्कोर 83%। ओके, अब फॉर अ वाइल मैं शॉक्ड कि मेरे कम हो कैसे सकते हैं मार्क्स। यार देखो, अगर तुम कोई दूसरे बोर्ड के हो तो आई डोंट नो, बट अगर तुम CBSE वाले हो और तुमने मेहनत की तो तुम्हें इतना पता है कि CBSE में 90+ वालों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। 80+ वालों को कुछ नहीं मिलता, इवन 85 वालों को कुछ नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ 80+ वाली, 85 वालों को कुछ नहीं मिलता, मैं तो सिर्फ 80+ वाली थी। ये चीज़ CBSE वाले बच्चे समझ सकते हैं, दूसरे बोर्ड के नहीं। तो मैं आई एम जनरली पब्लिक राइट नाउ, मैंने दीदी को कॉल किया कि दीदी मेरा रिजल्ट देखो ना, क्योंकि शायद मैं गलत कैलकुलेट कर रही हूँ। उन्होंने कैलकुलेट किया, 93 बताया। एंड भाई उस टाइम से जो मैं रोई हूँ ना, रात भर मेरे आंसू नहीं रोके। अब जब हो गया तो मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे कॉल किया एंड शी आस्क्ड कि कितने बने, तो मैंने ऑफ कोर्स कॉल नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, 30 बार किया। तो मेरी मम्मा ने उठाया एंड शी आस्क्ड कि कितने बने हैं, तो मम्मी ने बताया कि 83 बने हैं। ऑफ कोर्स मैंने बात नहीं की, गाइस मैं बहुत गंदा रो रही थी रिजल्ट वाले दिन। तो मम्मी ने उनके रिजल्ट देखो, हम 4 फ्रेंड का ग्रुप था, लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। तो हम चारों का था। मम्मी ने बाकी तीनों की पूछा, एक का 87, एक का 90, एक का 93, आई गेस 91 थे के 87, 91 और 93। अब उस लाइक मेरे और तीनों से कम है, कि मेरे और तीनों से कम। भाई उस पॉइंट में फिर और टूटी हूँ ना मैं, तो लाइक मेरे इनसे भी ज़्यादा एटलीस्ट डे स्कोर 85+, 2 ने तो 90+ स्कोर कर लिया, एक ने और मेरे से 85। एंड लाइक हो गया, मेरा हो गया, मुझे बात ही नहीं करी। दूसरी ने भी कॉल किया एंड सेम थिंग हैपेंड, उसने भी सबको मार्क्स बताया एंड मम्मी ने मेरे मार्क्स बताए एंड काट दिया। तो दे वर एक्सप्लेनिंग कि कम नहीं है, मार्क्स कम नहीं है। आई नो कम नहीं है, एज आई टोल्ड ना कि वो जो बच्चे जो बुरे मार्क्स आते हैं उनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनके एक्चुअल बुरे आए हैं और एक जो एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं। तो वो वही थी मैं, जिसके एक्सपेक्टेशन से कम आए थे ना। तो अब मैं गई मेरे बड़े पापा के यहाँ, मुझे जानते बड़े पापा क्या, तो मैं वहाँ गई एंड मेरे पापा ने, मैंने नहीं बताया रिजल्ट, मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना रिजल्ट बताऊँ भी। तो मेरे पापा ने बड़े पापा से ये चीज़ बताया कि आज इसका रिजल्ट आया। पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ, मुझे फैमिली काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली ही है, तो मैं मेरे पापा से बहुत अटैच हूँ। मैं इवन हर छोटी छोटी चीज़ उन्हें बताती हूँ। जैसे मेरे पापा ने उन्हें बताया कि इसके 83% आए हैं, आज रिजल्ट आया। 2 मिनट के लिए मैं एकदम शांत खड़ी हो गई। फिर वो ने बोला कि अच्छे, मैं तुम बता रही हूँ मेरे मार्क्स सुन के जो भी मुझे बोलता था ना अच्छे, मुझे बहुत हर्ट होता था। इंसान बुरा बोले तब तक ठीक है, अच्छा बोलता था तो मुझे हर्ट होता था। तो उन्होंने बोला अच्छा, एंड मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई उस टाइम, मैं अंदर चली गई रोते रोते। फिर मैं चलिए जो काम था वो तुरंत करके वापस आ गई थी। फिर दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, इवन कि मेरी मम्मा बोलती बताओ कौन सी मिठाई, मतलब किस बात की मिठाई, यानी कि किस बात की मिठाई खाऊँ मैं, इतने कम मार्क्स आने की। देखो अब आई नो तुम में से भी कई लोग सोचना लगे 83 कम नहीं थे, भाई आ जाए ना मेरी 11th में 83, आई एम श्योर मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। तो उस टाइम पे यार, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेहनत की थी एंड आई नो कि मैंने लास्ट के 3 मंथ में की थी, तो आई गेस सही मार्क्स थे उस टाइम के लिए। बट उस पॉइंट में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ था, देखो तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने के पीछे के रीज़न होते हैं एंड ऑफ कोर्स दैट वाज वन, लाइक एक रीज़न तो ऑफ कोर्स यही होता है कि तुम्हें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। बट आई हैव 2 more रीजन्स जो कि मैं तुम्हें
फ़िलहाल नहीं बताना चाहती इधर, बाद में कभी बताऊँगी। तो मेरे पास 3 रीज़न थे। मेरे मम्मा पापा ने बस मुझे अच्छा बोला एंड लाइक काइंड ऑफ दे वर नो कि हाँ मैंने कितना किया था एंड मैंने क्या स्कोर किया। तो ठीक है, मैं उस चीज़ से अभी, बट मैंने क्या गलती कर दी ना कि उस चीज़ का बर्डन मैं जब अपने न्यू स्कूल में भी गई तो वहाँ पे भी ऐसे मुझसे वहाँ पे कोई मार्क्स पूछता था एंड आई फील लाइक शिट यार मैं यहाँ पे इतने कम मार्क्स कैसे बताऊँ, शिट यार मैं। एंड जब वहाँ लोगों को जानती कि स्टेट बोर्ड में भी 85 86 87 बस ला रहे हैं, लाइक 90 एंड 90 प्लस वाले ठीक है, बट अब मैं उस स्टेज में बैठी कि मैं खुद 70 प्लस लाने के लिए पता नहीं क्या क्या करूँ भाई। 11th से रिलेटेड वाला वीडियो आने वाला है, जल्दी आएगा। एक आई विल ट्राई किसी वीक में आ जाए वो भी, बट हाँ। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, तुम्हारा रिजल्ट जैसा भी है, लाइक अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही हो नहीं हो रही हो, लेट इट बी। तुमने अपना 100% दिया था ना, दैट्स द बिग डील भाई। तुम इंसान अपना 100% नहीं दे पाता एंड आई नो मैंने अपना 100% नहीं दिया था, क्योंकि अगर मैं शुरू से ही इतना ही अच्छे से पढ़ती तो शायद मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते, बट मैंने अपना 100% नहीं दिया था। बट अगर तुमने 100% दिया है ना, आई एम श्योर तुम भूल जाओ तुम्हारा कितने परसेंटेज बन रहा है। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं जब मेरे न्यू स्कूल में गई ना, कोई नहीं पूछता था, बस कुछ लोग पूछते थे जिनके मुझसे अच्छे आते थे, लाइक जिनके एक्चुअल 85 से प्लस होते थे वो पूछते थे, नहीं तो कोई ने नहीं पूछे मेरे से मेरे मार्क्स। इवन अब तो भाई मुझे लगता है 83 आए थे मेरे CBSE में, अब मुझे वो चीज़ प्राउड फील होती है भाई। बट उस टाइम पर मुझे क्या था आई डोंट नो, बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही क्या नहीं, बट इतना तुम भी समझ लो कि तुम्हारे 10 के मार्क्स कहीं काम नहीं आते। को रिजल्ट की एक रियलिटी होती है कि जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो शायद तुम्हें ना मिले, क्योंकि जो तुम एक्सपेक्ट करो वो 40% केसेस में होता है कि वैसा ही रिजल्ट आ जाए, बट 60% केसेस में ऐसा ही होता है कि इंसान का एक्सपेक्टेड नहीं आते परसेंटेज, जितना उसने एक्सपेक्ट किया तो उतने नहीं आते, अच्छे आते बट एक्सपेक्टेड नहीं आते, तो इंसान उसे बुरा मान लेता है कि वो मार्क्स हमारे लिए बुरे हैं, एज आई फेल्ट। सो यार तुम्हें करना क्या है, इन्जॉय करना है, रिग्रेट नहीं करना है, जैसा भी रिजल्ट है सेलिब्रेट करना है। और आई नो अगर तुमने अपना बेस्ट दिया था तो ऑफकोर्स तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सो या दैट्स फॉर इट। और न्यू वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम मेरी तरह दिमाग चला के स्टेट बोर्ड में स्विच करने का सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। सो या दैट्स फॉर इट, सब्सक्राइब फॉर मोर।